We are going to study about reproduction in plants. पौधों में रिप्रोडक्शन का जो अमल होता है, उनके आगे जो पौधे मजीद पौधे पैदा होते हैं, वो कैसे पैदा होते हैं। तो आइए आगाज करते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट है। वी हैव अ प्लांट, वी हैव अनदर प्लांट। हमारे पास एक और प्लांट है। अब आप देखें, इसके छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं। इन छोटे पौधों को ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं। प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग्स कैसे पैदा होते हैं, और ऑफस्प्रिंग के पैदा होने के इस अमल को रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स के आगे जो बच्चे पैदा होते हैं, छोटे प्लांट्स पैदा होते हैं, इस अमल को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो कैसे होता है ये? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन एक अमल है, एक प्रोसेस है, जिसमें प्लांट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं। प्लांट्स अपने छोटे छोटे उनके जो बच्चे होते हैं, वही बच्चे बड़े होके बड़े प्लांट्स और ट्रीज बनते हैं। और ये सिर्फ प्लांट्स में नहीं है, तमाम लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, वो अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं, अपनी औलाद पैदा करते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या समझे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, this process of producing offspring is called reproduction। ठीक है? पौधों के जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे कि आपने मुर्गी को देखा कि मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अंडे में से निकलते हैं। इसी तरह तमाम जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं। ये जो अमल है, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स भी, एक प्लांट होता है और उससे आगे कई प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये जो अमल है, जिसमें प्लांट्स अपने नए पौधे पैदा करते हैं, इसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब टाइप्स कौन कौन सी हैं रिप्रोडक्शन की? तो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, वो हम उन पे बात करते हैं। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन की टाइप है, वो है ठीक, द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की टाइप्स को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिकली टू टाइप्स होती हैं। नंबर वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनसी तौलीद, और नंबर टू दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। नंबर वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। ये एक मेल सेल है, जिसे स्पर्म भी कहते हैं और मेल गैमेट भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो फीमेल सेल है, या उसे एग सेल कहते हैं। ये जब आपस में मिलते हैं, इस मिलने को फ्यूजिंग कहते हैं। ये आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, और इससे एक नया जो है वो एक सेल बन जाता है। ठीक है? तो क्योंकि इसमें एक मेल सेल और एक फीमेल सेल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी सेक्स जो है, एक मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स आपस में मिलकर, मेल सेल और फीमेल सेल आपस में मिलकर एक नया प्लांट बनाते हैं। ये जो अमल है, इसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। The reproduction that takes place when sperm and egg fuse together is called sexual reproduction।
क्योंकि इसमें एक मेल सेल होता है और एक फीमेल सेल होता है। मेल सेल जो होता है उसको स्पर्म कहते हैं और फीमेल सेल जो है उसको एग कहते हैं। ये जब आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो चूंकि दो अपोजिट सेल्स हैं, एक मेल और एक फीमेल, इसलिए दो अपोजिट सेक्स हैं, इसलिए इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन दैट takes place when sperm and egg fuse together is called sexual reproduction. तो स्टूडेंट्स, ये होता कैसे है? हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसका जो प्रोसेस है, इसका जो अमल है, इसके जो स्टेप्स हैं, वो कौन से हैं? हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स? पौधों में कैसे होती है ये? तो स्टूडेंट्स, मेल हमने बात की है, मेल सेल जिसे स्पर्म भी कहते हैं, और फीमेल सेल जिसे एग सेल भी कहते हैं। इन्हें मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स भी कहते हैं। ये जब आपस में मिलते हैं और इनकी फ्यूजन होती है, ये आपस में एक दूसरे में जम हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, दे गेट टुगेदर, और इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। इन दो सेलों के मिलने से एक सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डिवेल्प होते होते एक छोटा सा नन्हा सा पौधा बन जाता है बीज के अंदर। इसको एम्ब्रियो कहते हैं। बीज में, पौधे के बीज जो है उसके अंदर एक छोटा सा नन्हा सा पौधा होता है, वेरी टाइनी क्रिएचर, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर इसकी जर्मिनेशन होती है, इससे तो उससे फिर नया ऑफस्प्रिंग बन जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले मेल गैमेट्स या मेल सेल जिन्हें स्पर्म भी कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स या एग सेल आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में मिलते हैं, उससे जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब डिवेल्प होता है तो उससे एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो जब डिवेल्प होता है, बढ़ता है, तो उससे ऑफस्प्रिंग, नया पौधा बन जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इसके जो स्टेप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पहले देखेंगे। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? तो हमने बात की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। स्पर्म और एग की फ्यूजन से, उनके मिलने से जो रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टेप्स क्या हैं इसके? व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 पोलिनेशन। सबसे पहले क्या होता है? पोलिनेशन। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, आप इसको फिलहाल याद रखें। सबसे पहला स्टेप है पोलिनेशन, और दूसरा स्टेप जो है दैट इज फर्टिलाइजेशन। पोल्यूशन नहीं है ये, पोलिनेशन है। पोलिनेशन, और स्टेप 2 है फर्टिलाइजेशन, और स्टेप 3 क्या है जी? सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, और सीड के अंदर वो एम्ब्रियो बनता है। और स्टेप 4 दैट इज जर्मिनेशन, कि पौधा जर्मिनेट होता है, एक वो जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होने के बाद वो एक नया पौधा बन जाता है, ऑफस्प्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है पोलिनेशन, स्टेप नंबर 2 है फर्टिलाइजेशन, स्टेप नंबर 3 है सीड फॉर्मेशन, एंड स्टेप नंबर 4 है जर्मिनेशन। तो ये हैं उसके स्टेप्स, इनको डिटेल से आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल, ए जो है साइंस में मीनिंग होती है नट, तो वो रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते,
बल्कि एक ही सेक्स, एक ही किस्म का जो प्लांट है वो मुख्तलिफ तरीकों से दो या दो से ज़्यादा प्लांट्स बना देता है। इस अमल में चूंकि मेल गैमेट्स, मेल सेल और फीमेल सेल आपस में फ्यूज नहीं होते, इसमें एक सिंगल सेक्स या सिंगल प्लांट जो है वही इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसलिए इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द रिप्रोडक्शन that takes place without fusion of sperm and egg is called asexual reproduction. It is also called vegetative reproduction. ये पौधों के अंदर जो asexual reproduction होती है उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक, इसका जैसे प्याज में होता है कि अगर आपने प्याज घर में ला के रख दिया, आप देखते हैं प्याज के अंदर से छोटी छोटी कोपलें निकलती हैं। प्याज चूंकि एक बल्ब होता है और ये बल्ब जो है वो फिर तकसीम होके ज़्यादा उसके प्याज बन जाते हैं, ऑनियन बन जाते हैं। इसी तरह आलू जो है उसके अंदर से छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं या छोटे छोटे बड्स निकलते हैं। वो बड्स जो हैं वो फिर हर एक बड बड़ा होके एक आलू पूरा बन जाता है अगर हम उसको ज़मीन के अंदर दबा दें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? द रिप्रोडक्शन that takes place without fusion of sperm and egg, without participation of male and female gametes, is called asexual reproduction. It is also called vegetative reproduction. Asexual reproduction को और क्या कहते हैं? Vegetative reproduction. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि what are the types of asexual reproduction. रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस किस तरीके से होती है, उसकी टाइप्स कौन सी होती है? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, चूंकि इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो हिस्सा लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर हिस्सा लेता है। ये वो प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर नहीं होते या फ्लावर होते भी हैं तो वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट्स होते हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे रूट है वो वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम है वो भी वेजिटेटिव पार्ट है, लीफ वेजिटेटिव पार्ट है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स जिस रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये दो तरह की होती है। नंबर 1 है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और नंबर 2 है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी दो तरह के हैं। नंबर 1 जो है वो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और नंबर 2 है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है कि जिसमें मेल और फीमेल जो सेल्स हैं वो हिस्सा नहीं लेते, बल्कि एक ही प्लांट, एक ही सेक्स इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसके दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है नेचुरल है और नंबर 2 है आर्टिफिशियल, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और नंबर 2 है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव, दूसरा नाम इसका क्या है? आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन। तो इसके मेथड कौन से हैं, तरीके कौन से हैं? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है उसके जो होती है उसके जो मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ, यानी किन किन तरीकों से होती है? नंबर 1 बल्ब से होती है, नंबर 2 ट्यूबर, नंबर 3 रनर, नंबर 4 कटिंग, नंबर 5 लेयरिंग, नंबर 6 ग्राफ्टिंग एंड नंबर 7 बडिंग। ये 7 जो मेथड हैं उनके जरिए ये होती है। इसमें आप देखें तो ये जो पहले 3 हैं, बल्ब के जरिए, ट्यूबर के जरिए और रनर के जरिए, ये नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है।
और ये नंबर 4 to 7 कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। यानी नेचुरल के मतलब कुदरती जो है वो बल्ब के जरिए, ट्यूबर के जरिए, रनर्स के जरिए होती है, और मसनूई आर्टिफिशियल वो कटिंग के जरिए होती है, लेयरिंग के जरिए होती है, ग्राफ्टिंग के जरिए और बडिंग के जरिए होती है। तो सबसे पहले आप देखें तो ये बल्ब है। जैसे प्याज हमने कहा है कि प्याज जो है वो एक बल्ब होता है, जिस तरह आप देखें बिजली का बल्ब होता है, इसी तरह भी एक बल्ब होता है। इसको जब हम ज़मीन में लगाते हैं, इसको काट के, तो ये इसके जो बल्ब हैं उससे नए जो ऑनियन प्लांट्स हैं वो बन जाते हैं। दूसरा तरीका जो है वो है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? ये आलू है। जैसे आलू के ऊपर छोटे छोटे बड्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स निकल आते हैं। वो जब आलू को हम काट के उसके जो बड्स हैं उनको, उन पीसीज को जिसमें बड्स होते हैं, उसको जब ज़मीन में लगाते हैं तो वो हर एक जो पीस ऑफ पोटैटो है वो एक नया आलू बन जाता है, और उसके आगे और बहुत सारे आलू बन जाते हैं, बहुत सारे आगे पोटैटोज बन जाते हैं। तो ये जो तरीका है जैसे कि पोटैटोज में होता है, इसे ट्यूबर कहते हैं। तीसरा तरीका नंबर 3 जो है वो है रनर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन के ऊपर उनकी जो शाखें हैं वो फैलती चली जाती हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रॉबेरी है, और उनकी जो ब्रांचेस होती हैं जो ज़मीन के ऊपर होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे बड्स होते हैं, छोटे छोटे वो ख़ास किस्म की जो है साख्तें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वहाँ हर नोड से, हर उस स्ट्रक्चर से एक नया पौधा निकल आता है। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है रनर के ज़रिए, जिनकी बेलें होती हैं। और नंबर 4 है कटिंग। जब हम ये अब जो हम बात कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल वेजिटेशन की। तो कटिंग के ज़रिए हम एक पौधे की कटिंग लेके उसका कोई पार्ट काट के उसको गमले में लगाते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, तो उससे नया पौधा निकल आता है। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेशन है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि एक प्लांट्स होता है और उसकी शाख एक लेके हम उसका शाख को ज़मीन में इस तरह दबाते हैं कि उसका आगे जो पत्ते हैं या जो उसका अगला हिस्सा है वो ज़मीन से बाहर होता है, और उसका शाख का कुछ हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है। तो इस ज़मीन के अंदर जो इसका हिस्सा होता है वहाँ से रूट्स निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं। जब ये जड़ें निकल आती हैं तो हम उसको, उस हिस्से को, उस शाख को बाकी प्लांट से काट देते हैं, और इस तरह एक नया पौधा बन जाता है। तो इसे लेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक पौधा जो है उसको, उसकी ग्राफ्टिंग करके उसकी कलम बना के दूसरे पौधे के अंदर लगा देते हैं, और इस तरह एक वहाँ से एक नया पौधा जो है वो निकल आता है। शाख के ऊपर लगाते हैं तो हर शाख में से एक नया पौधा निकल आता है। और नेक्स्ट है बडिंग। इसमें हम किसी भी पौधे का बड लेके उसका वो जो एक छोटा सा चश्मा सा होता है, वो बड लेके हम किसी दूसरे पौधे की या उसी पौधे की किसी दूसरी शाख पे लगा देते हैं, और उससे एक नया पौधा वहां से निकल आता है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में पढ़ा, और फिर रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड के बारे में हमने पढ़ा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेसन समझ आ गया होगा। ये दिलचस्प भी है, इजी भी है, और हम डेली लाइफ में ये देखते भी हैं। तो ये था आज का सबक। अगले सबक तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।